नमस्कार दोस्तों। ओयो का नाम आपने तो सुना ही होगा। ओयो एक होटल की चेन्स है जो लगभग आज पूरे इंडिया में हर एक सिटी में व्याप्त है और यहाँ पर काफ़ी सुविधाएँ भी मिलती हैं। पर ओयो के खिलाफ कई लोगों ने मुहिम छेड़ी थी। ओयो में कुछ एक्टिविस्ट लोग, कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग, कुछ अपने ग्रुप्स बनाकर, एनजीओज़ बनाकर एक कंप्लेंट बार-बार डाल रहे थे कि ओयो में एक चेक नहीं किया जाता है कि जो कपल आते हैं, वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ओयो ने इस बात की कोई परवाह ही नहीं की आज तक और ओयो ने अपने होटल्स की लिस्ट में कपल फ्रेंडली करके भी लिखा हुआ था। एक कैटेगरी थी कपल फ्रेंडली करके भी। पर हाल ही में न्यूज़ ये आ रही है कि मेरठ में एक नया पायलट ड्राइव चालू किया गया जहां पर ओयो ने अपने पॉलिसी में चेंजेस किए हैं। जी हाँ, आइए समझते हैं कि ओयो की पॉलिसी चेंज क्या है और हमें सिर्फ वो नहीं देखना है। हमारे लिए क्या कोई मेरे पास कोई जजमेंट है जिसमें कुछ चीजें हम समझ सकते हैं, चेक करने की कोशिश करते हैं। हुआ ये है, अब ओयो ने मेरठ से चालू किया है और वो बोला कि मैं फीडबैक देखकर पूरे इंडिया पे भी लागू कर सकता हूं। नो चेक इन फॉर अनमैरिड कपल। अगर आप होटल ऑनलाइन बुक करते हैं या ऑफलाइन जाकर वहां पे भी रजिस्टर करते हैं, चेक इन के समय आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप मैरिड हैं और मैरिड भी हैं, प्लस एक सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, आपके पास नाम हो आधार कार्ड पे दोनों का, पासपोर्ट पे नाम हो, आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं दिखा सकते तो रूम नहीं मिलेगा। ये डिस्क्रिप्शन पूरा होटल वालों पे दे दिया गया है। सारे होटल मैनेजर्स को वो वहां पे एक मेल भी जा चुकी है कि आप ये सब नहीं करेंगे अब। और ये कुछ सर्टिफिकेट ऐसा आपको दिखाना पड़ सकता है ना। क्या ये वाकई में जो हम लोग फ्रीडम की बात करते थे और हमारे देश में जो हम लोग आर्टिकल 21, 19, 14 ये सब देखते हैं, क्या ये सब भंग होता दिख रहा है? समझने की कोशिश करते हैं। पर उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आपका मन है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एक लंबे सफर के लिए जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बढ़िया ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी के बेमिसाल चीजें आपको हम दिखाएं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सीएमसी कोड पर अभी 60% ऑफ चल रहा है। जी हाँ, बेस्ट बेस्ट ऑफर ये चल रहा है इस समय। ये खत्म हो जाएगा जल्दी ही। आप जुड़ जाइएगा। काफी लोग जुड़े हैं, आप इंतजार मत करिए, जुड़ सकते हैं आप। हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं, कुछ 7 या 8 तारीख से भी होने वाले हैं, आप जुड़ सकते हैं। और आपको एक बार जब आप हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो आप आराम से बार-बार वीडियोज़ देखिए, बार-बार कंटेंट देखिए, सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। कहानी ये थी सर कि ओयो ने अपने कल न्यूज़ में और वक्तव्य में बताया कि वो चाहता है कि सेफ एंड रिस्पांसिबल हॉस्पिटैलिटी प्रैक्टिसेस वो फॉलो करता रहे। तो क्या आज तक सेफ और रिस्पांसिबल नहीं थी? आज तक भी सेफ और रिस्पांसिबल ही थी, पर मानना ये था कुछ लोगों का कि ओयो में अनमैरिड कपल है, जो कि उनको लगता था कि कोई पॉलिसी के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है, ये उनको लगता था। खैर, इनका ये भी मानना था कि हमें अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट करना होगा, पर्सनल लिबर्टी को भी हमें रिस्पेक्ट करना होगा और ऐसा अनमैरिड कपल को अलाउ करना कोई गलत बात नहीं थी। पर अब मेरठ से इन्होंने चेंज करने की कोशिश की क्योंकि बहुत सारे इनके खिलाफ कंप्लेन और पिटीशंस डल रही थी, तो इन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। कोई बात नहीं, हमने इसको थोड़ा और ढूँढने की कोशिश की। हमने ढूँढने की कोशिश की कि क्या मेरे पास कोई ऐसा जजमेंट है, कोई ऐसा लॉ है। आपको बता दें, साफ कोई ऐसा लॉ नहीं है जो अनमैरिड कपल को होटल में जाके स्टे करने से मना करता है। ऐसा कोई लॉ हमारे पास नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी हमारे पास नहीं है। ये बिल्कुल फ्रीडम है, इंडिविजुअल लिबर्टी के आधार पर है कि जब वो चाहें वो जा सकते हैं। बस इसमें शर्त इतनी है कि 18 साल के ऊपर की उम्र होनी चाहिए और आपके पास अपनी आईडीज़ होनी चाहिए। ये बस एक शर्त अभी तक रखी जाती थी। हमने एक केस देखने की कोशिश की, जो केस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इस केस का नाम है माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोयम्बटूर, कमिश्नर ऑफ पुलिस कोयम्बटूर सिटी। ये केस काफी चला और इस केस का लगभग अगर हम आपको दिखाएं तो 2019 का ये पिटीशन नंबर इसका पड़ा हुआ 31230। ये केस चल रहा था। नाम याद रखिएगा, माई प्रिफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोयम्बटूर। यहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये बोला, देर आर नो लॉज और रेगुलेशंस apparently that stops unmarried persons of opposite sex to occupy hotel rooms as guests। बोला मेरे पास कोई लॉ नहीं है। कोर्ट तो लॉ के आधार पर ही वर्क कर रही है। इनका मानना था कि हमारे पास ऐसा ना कोई लॉ है ना कोई पॉलिसी है जिसके आधार पर मैं किसी को रोक सकूं। और चूंकि मेरे पास कोई लॉ पॉलिसी नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं जजमेंट अपना दे ही नहीं सकता, किसी को रोक रेस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकता। इन द नेम ऑफ मोरालिटी, क्योंकि पिटिशनर जो थे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पिटिशन आ रहा था, वो ये आ रहा था कि सरकार मोरालिटी के विरुद्ध है ये। कोर्ट ने बोला मोरालिटी अलग-अलग परसीव की जाती है, अलग-अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग-अलग हो सकती है। तो आप मोरालिटी जो मान रहे हैं वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक हो सकता है, मेरे लिए बिल्कुल इमोरल हो सकता है। तो पॉइंट इज, ये कहीं न कहीं ऑपोजिट सेक्स को ऑक्यूपाई करने के लिए कोई नहीं रोकता है। कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी बोला, लिव इन रिलेशनशिप ऑफ टू एडल्ट्स
is not deemed to be an offense, terming the occupation of hotel room by an unmarried couple will not attract a criminal offense. That's not a criminal offense. पिटिशनर ने फिर से बोला कि सर ये गलत है। इन्होंने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप ही ऑफेंस नहीं है, तो ये अगर होटल में जा रहे हैं, रूम में रुक भी रहे हैं, तो ये कहां से ऑफेंस बनेगा? इट्स नॉट एन ऑफेंस। तो ये कोई हमारे पास ऐसा लॉ नहीं है कि अगर अनमैरिड कपल है तो वो ऑफेंस कर रहे हैं। दैट्स नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। इसमें ये भी एक सवाल उठता है, इन्होंने पिटिशनर ने ये भी बोला था कि सर क्या होटल वाले रोक सकते हैं अनमैरिड कपल को? अब ये आपको कुछ समझना होगा। हमारे पास कोई लॉ नहीं है। अगर हम आपको कुछ डिसाइफर करके बताएं तो ओयो के ही हमने कुछ चीजों पे चेक की। कैन अनमैरिड कपल स्टे इन होटल्स इन इंडिया? यस, द आंसर इज यस। देयर इज नो लॉ दैट स्टॉप्स देम, बट it is also the discretion of the hotel management and the owners. If the owners have decided that they will not give rooms, अगर वो डिसाइड कर चुके हैं कि वो रूम नहीं देंगे, तो अलग बात है। फिर आप उनसे जिद नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिजनेस चला रहे हैं, वहां पे उनकी भी आजादी है और वो अपने पॉलिसी रेगुलेशंस को सेट कर सकते हैं, उसमें आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए ओयो ने अपने पूरे लिस्ट पर कपल फ्रेंडली रूम्स भी करके बनाया था, क्योंकि हर होटल में अनमैरिड कपल अलाउड हो ये जरूरी नहीं है। तो ये डिस्क्रिशन होटल ओनर्स के पास है, मैनेजर्स के पास है कि वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं, बट हमारे पास कोई लॉ नहीं है। हमने थोड़ी और चीजों को चेक करने की कोशिश की कि आखिर होटल की डिमांड, ये जो बूम आ रखा है, ये क्या है। हमारे पास आंकड़े बहुत नई नई नहीं थे, क्योंकि 2017 ही तक के आंकड़े थे, पर 17 तक भी एक भूमिका समझ में आती है। हमने चेक किया कि कितना इंक्रीज हो रहा था डिमांड फॉर कपल फ्रेंडली होटल्स इन इंडिया। हमने देखा कि 2013 में 50% इंक्रीज देखने को मिला और आते-आते 2017 तक एक बहुत बढ़िया इंक्रीज होते हुए दिख रहा था। 75% इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर। दैट मींस ऑनलाइन डिमांड फॉर होटल्स दैट अलाउ कपल्स हैज ग्रोन 10 टाइम्स इन लास्ट 5 इयर्स। 10 गुना बढ़ गया 5 साल में, 10 टाइम्स। एंड दैट इज अ डिमांड फॉर कपल फ्रेंडली होटल इन इंडिया। ये बढ़ता ही जा रहा है। हमने और एक चीज चेक करने की कोशिश की कि कौन से कपल कहां जा रहे हैं। 60% of the couples looking for hotels belong to the same city of their stay. अब ये सवाल उठता है कि मान लीजिए कि मैं किसी सिटी में रहता हूं, तो क्या मैं उसी सिटी के होटल में रह सकता हूं? कोई लॉ ऐसा नहीं है सर जो आपको मना करता हो। आप रह सकते हैं। आप सेम सिटी के, आप सेम सिटी में रह सकते हैं। और ये देखने को मिला कि 60% ऑफ द कपल्स दैट वर कमिंग टू द होटल्स, दे बिलोंग टू द सेम सिटी ऑफ देयर स्टे। नाउ इन ऑर्डर टू हैव, एक्चुअली ये चीजें काफी एक डिस्कशन और डिबेट का पार्ट बनी हुई थी काफी समय से, और ओयो की छवि कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो रही थी। अब 60% लोग उसी सिटी के जाके रह रहे हैं कपल फ्रेंडली होटल्स में, तो कहीं ना कहीं ओयो को लग रहा था, और एक्टिविस्ट लगे थे, एनजीओ लगे थे, मोरालिटी की बातें चल रही थी। तो ओयो ने एक अपना चालू किया है कि मेरठ में अब ये चालू हो चुका है कि आप अनमैरिड कपल्स को नहीं रखेंगे। जैसा फीडबैक आएगा उसी के आधार पर अब पूरे इंडिया में भी ओयो कर सकता है, पर अब ये देखना बाकी है। पर हाँ, आपको बता दें हमारे पास कोई लॉ या पॉलिसी नहीं है, जैसा कि आपने उस जजमेंट में भी देखा। कोर्ट्स के पास भी अगर ये केस जाता है तो इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। बस आपको इतना सा सूचना हमें देना था, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और हम आपको ये बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ, तो हमारी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं। ऐप पे आप देखेंगे तो सारे सब्जेक्ट्स बेहतरीन तरीके से कवर होते हैं। और अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और मान लीजिए आपका 1% नहीं हुआ, बट यू हैव बीन वेरी सीरियस, विल गिव यू एन एक्सटेंशन ऑल्सो। हमारे बैचेस चालू हो रहे हैं, आगाज, आरंभ, इग्नाइट और शिखर। ये 2026 के हैं, ये 2027 का बैच है, ये चालू हो चुका ऑलरेडी। यू कैन जॉइन अस। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही में अगर आपका कोई भी आपके आसपास इंटरव्यू दे रहा है तो जरूर बोलेगा कि मॉक इंटरव्यू हमारे साथ दे दें। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।